हेलो स्टूडेंट्स, ईमेल राइटिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ईमेल राइटिंग क्या है ये आप सभी को मालूम है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं और ईमेल राइटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान में रखने हैं वो ये सब हैं, ये भी मैं समझाने वाला हूँ। कुछ गाइडलाइंस भी हैं, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ईमेल राइटिंग का, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं जिसमें कुछ कुछ बातें समझाई गई हैं। और अगर उन बातों का ध्यान रखा जाए तो आपकी ईमेल राइटिंग बहुत ही कंप्लीट होगी और सक्सेसफुल रहेगी एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आप देख रहे हैं 2CC BCC सब्जेक्ट ये सब आया हुआ है। उसके बाद सैल्यूटेशन है और आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये पूरी जो बॉडी ऑफ ईमेल है और फिर बाद में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देखते हैं। तो ये तो फॉर्मेट है ही। बात कर लेते हैं पहले ईमेल की। व्हाट इज़ एन ईमेल? तो ईमेल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ अ मेथड ऑफ कंपोजिंग, सेंडिंग, स्टोरिंग, रिसीविंग मैसेजेस ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। हाउएवर आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बट फिर भी अगर आप इसे समझ जाते हैं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है आपके मन में कि ईमेल होता क्या है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट इज़ द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट इन राइटिंग। अब राइटिंग में अगर कोई भी क्विकेस्ट वे है तो ईमेल से क्विकेस्ट वे नहीं है। हालांकि आप व्हाट्सएप का नाम ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप में और ईमेल में क्या फ़र्क है। अगर आप कभी भी एक बिज़नेस डीलिंग कर रहे हैं या कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो ईमेल से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो वो एक प्रूफ माना जाता है, एक वैलिड प्रूफ माना जाता है। अगर आप कभी उसको शो करना चाहें दूसरों के सामने एक प्रूफ के रूप में, और व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपने मैसेज किया है जो भी कुछ है तो वो उतना वैलिड नहीं माना जाता जितना कि ईमेल होता है। ठीक है, इसीलिए ईमेल की इम्पोर्टेंस आज भी है, आज भी ईमेल की इम्पोर्टेंस है और वो सिक्योर है और वो सेफ़ है। ठीक है, और ईमेल के बेस पर ही आप दूसरे साइट्स में या तो दूसरी कोई भी वेबसाइट हो, किसी भी तरह के इंटरनेट होम पेज पर जाना हो तो ईमेल के थ्रू लॉगिन करके आप जा सकते हैं। तो ईमेल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ईमेल आईडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और आप सभी लोगों के पास ऑब्वियसली ईमेल आईडी होगी ही। तो ईमेल मैसेजेस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सेक्शंस, हेडर एंड बॉडी। हेडर का मतलब है कि जो सबसे ऊपर जो पार्ट है, जो सेक्शन होता है जिसमें आप देख सकते हैं ऐसे कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स जो होते हैं उनमें क्या क्या होने चाहिए? एक तो सेंडर का, जैसे फ्रॉम करके लिख सकते हो आप, तो सेंडर हो गया, सेंडर का ईमेल आईडी। उसके बाद लिखा है रिसीवर, तो रिसीवर के लिए 2 लिख सकते हैं आप, तो 2 के सामने ईमेल आईडी रिसीवर का। डेट और टाइम तो ऑब्वियसली उसमें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में फेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डेट एंड टाइम आर फेड इनटू कंप्यूटर एंड नीड नॉट बी एंटर्ड, ये एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप सब्जेक्ट भी लिखते हैं, वो हेडर में ही आ जाता है। अच्छा, द बॉडी ऑफ ईमेल क्या है? तो इसमें आप जो फॉर्मल या इनफॉर्मल ईमेल आप जो भी लिखें उसका जो मेन मैसेज होता है वही बॉडी ऑफ ईमेल है। या तो बॉडी ऑफ लेटर भी आप जानते ही हैं कि जो मेन आपका मैसेज होता है लेटर में वही बॉडी ऑफ लेटर कहलाता है। तो ईमेल में भी ऐसा ही है। ठीक है, अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ईमेल लिखते समय? पहले ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट आपको जो लिखना है वो कैसे लिखना है। सब्जेक्ट जो लिखेंगे इट शुड बी ब्रीफ। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए। मैं आपको फॉर्मेट में भी दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए? ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त में होना चाहिए, एकदम लंबी सी लाइन या लंबा सेंटेंस आपको नहीं यूज़ करना है, संक्षिप्त में हो ताकि सब्जेक्ट पर तुरंत नज़र जाए और जो रिसीवर है वो सब्जेक्ट पढ़ते ही उसको एक क्लू मिल जाए कि हाँ ये किस बारे में ईमेल मुझे भेजा गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो और क्या लिखा हुआ है? लिखा है इट शुड गिव अ क्लू टू द कंटेंट ऑफ द मैसेज। रिसीवर को तुरंत क्लू मिल जाना चाहिए कि भाई मैसेज अंदर क्या लिखा होगा। सपोज आपने लिखा रिगार्डिंग द परचेज ऑफ टीवी, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ टीवी यानी कि टीवी खरीदी गई आपके दुकान से उसके संदर्भ में। ठीक है, तो जो शॉपकीपर है या जो डीलर है उसको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि यार ये तो कस्टमर का ईमेल है और कोई सीरियस बात है, तब वो ईमेल ज़रूर पढ़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत है। इट नीड नॉट बी कंप्लीट, इट नीड नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस। ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट कंप्लीट सेंटेंस हो, बस कुछ फ्रेज़ या एक फ्रेज़ का यूज़ करो तो आपका काम हो गया।
फिर इसके बाद आते हैं सैल्यूटेशन पर। सैल्यूटेशन आप जानते ही हैं, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, या डियर सर की जगह पे सिर्फ सर भी लिखोगे तो भी वो एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। इसके अलावा किसी भी पर्सन का नाम तब लिखना चाहिए जब आप उस पर्सन को बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, जैसे वो आपका दोस्त है तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं उसका नाम, आप डियर राजू लिख सकते हैं या तो सीधा राजू नाम लिख सकते हैं। तो ये जो नेम ऑफ द पर्सन मेंशन करना होता है वो कभी भी इनफॉर्मल ईमेल में मेंशन करना होता है। इनफॉर्मल ईमेल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इनफॉर्मल ईमेल का मतलब यही होता है कि आप किसी फ्रेंड को या कलीग को या अपने पेरेंट्स को या अंकल को, ठीक है, इनको आप अगर ईमेल करते हैं तो इनफॉर्मल वो ईमेल कहलाता है। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में किसी एडिटर को या किसी बिजनेस मैटर्स की वजह से आपने, या डीलिंग की वजह से, ऑर्डर करने की वजह से अगर आपने ईमेल किया तो ऑब्वियसली ऐसे संबोधन की ज़रूरत पड़ती है, सैल्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओपनिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए? ओपनिंग स्टेटमेंट होना चाहिए बिगिन विद अ प्लेजेंट्री और ग्रीटिंग। ओपनिंग स्टेटमेंट आप ग्रीटिंग से या प्लेजेंट्री से कीजिए, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये इनफॉर्मल में ही होता है। अगर आप फॉर्मली यानी किसी ऑफिसर या एडिटर या ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप अगर ईमेल करते हैं तो प्लेजेंट्री या ग्रीटिंग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लिखते हैं ना, हाय, हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, आई होप यू आर डूइंग वेल, ऐसा जो लिखते हैं ये ग्रीटिंग या प्लेजेंट्री कहलाती है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल ईमेल में लिखो। फॉर्मल ईमेल में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनफॉर्मल में लिख सकते हैं आप। तो ये इनफॉर्मल के लिए है स्पेशली जो ओपनिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मल ईमेल में ओपनिंग स्टेटमेंट लिखना है तो सीधा आप पॉइंट पर आ जाइए कि येस्टरडे आई बॉट अ टीवी एंड इट हैज़ स्टॉप फंक्शनिंग एंड ऑल, जो भी है। तो आप सीधी बात करिए, कोई प्रेजेंट्री की ज़रूरत नहीं है फॉर्मल ईमेल में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? व्हेन रिप्लाइंग टू अ मैसेज। कभी क्या होता है, मैसेज आपको मिल चुका होता है, ईमेल मिल चुका होता है, उसका रिप्लाई करना रहता है। तो आप स्टार्टिंग किससे कर सकते हैं? थैंक यू फॉर योर मैसेज या थैंक यू फॉर योर ईमेल, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई रिसीव्ड योर मैसेज या आई रिसीव्ड योर ईमेल येस्टरडे, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपको एक ईमेल आ चुका है और क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसका जवाब दीजिए, तो आपको ऐसे शुरुआत करनी है, ठीक है। अब बात आती है पैराग्राफ्स की। तो ईच मेन आइडिया शुड बी इन अ सेपरेट पैराग्राफ। देखिए आइडिया क्या होता है, जैसे कि आपने टीवी खरीदा, अब टीवी ने एक हफ्ता टीवी अच्छा चला, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई टीवी में और फंक्शन करना बंद हो गया, ठीक है। अब आपके मन में क्या क्या आइडिया, आप क्या बताना चाहते हैं सामने वाले से? एक आइडिया क्या है, आप कंप्लेंट करना चाहते हैं, तो ये एक आइडिया हो गया। दूसरा आइडिया, आप रिफंड चाहते हैं या तो रिप्लेसमेंट चाहते हैं। और तीसरा आइडिया, आप उनको धन्यवाद भी करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी बात सुनी। तो आइडिया मैटर करता है, आपके मन में आइडिया क्या है। तो एक आइडिया कंप्लेंट का है तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि भाई इस तारीख को मैंने खरीदा था, ये रहा बिल, इसकी कॉपी में अटैच कर रहा हूँ, सब मेंशन करो, पैराग्राफ कर दो। दूसरा पैराग्राफ डालो कि भाई अगर आप आई रिक्वेस्ट यू टू रिफंड माई मनी और आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द टीवी एज इट इज़ गिवन इन द वारंटी कार्ड, या तो इट इज़ रिटन इन द वारंटी कार्ड, जो भी कुछ है आप रिफंड के लिए अप्लाई कर एक पैराग्राफ लिख सकते हो। और लास्ट में फिर थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, एक छोटी सी लाइन या एक दो लाइन की एक छोटा सा पैराग्राफ। तो ये हमारे आइडियाज़ होते हैं। तो हर आइडिया आप एक सेपरेट पैराग्राफ में बताइए, और ज़्यादा पैराग्राफ नहीं आपको यूज़ करना है। 2 से 3 पैराग्राफ ईमेल में बहुत हो गए। और अगर आपने बहुत अच्छा ईमेल लिखा है तो 1 पेज में भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो 1.5 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि ईमेल कभी भी ज़्यादा लंबा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप ज़्यादा लिखने में विश्वास करते हैं तो सिर्फ ऐसे राइटिंग में ज़्यादा लिखिए, कभी कभी स्पीच में भी ज़्यादा लिख सकते हैं आप, लेकिन ऐसी चीज़ों में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। लिखना जितना है उतना काम की चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद देखिए लिखा है पैराग्राफ जो भी है, यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेज। आप पैराग्राफ्स में जो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो कंप्लीट सेंटेंस यूज़ कीजिए, नो एसएमएस लैंग्वेज। एसएमएस लैंग्वेज का मतलब आपको अगर लिखना है फॉर यू, तो आपने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, फॉर यू, तो ये रॉन्ग है, इसको नहीं लिखने का, ये एसएमएस लैंग्वेज है, इस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, इसी के लिए मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप में चलता है लेकिन ईमेल में नहीं। कुछ लोग थैंक्स ऐसे भी लिखते हैं, तो ये नहीं चलेगा, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, इसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। आप भले व्हाट्सएप पे या एसएमएस लैंग्वेज में चलाते हैं क्योंकि वहाँ ज़रूरत होती है शॉर्ट में और आपका काम भी हो जाता है, पर ईमेल में काम चलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप जानते हैं रिगार्ड्स हो गया, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, उसके बाद नीचे नाम लिखते हैं। अगर वो व्यक्ति किसी ऊंचे ओहदे पे है तो वो नीचे अपना पोस्ट या डेजिग्नेशन लिखेगा, और हो सकता है कंपनी या
फॉर्म का नाम भी लिखे और नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख देगा। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ईमेल आईडी अपना यहाँ मेंशन करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर क्या है, ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है। हालांकि अब क्या होता है कि मैं आपको ये खाली एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर फ्रॉम मैंने नहीं लिखा हुआ है, आप फ्रॉम ऊपर लिख सकते हैं और आप जो सेंडर है यानी जो भेज रहा है उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको या तो ऐसे ये आप लिख सकते हैं या तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक फॉर्मेट दिया है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, नहीं तो मैं इसे एडिट करता और मैं क्या करता, फ्रॉम यहाँ लिखता। ठीक है। तो आप क्या करना कि ईमेल आईडी फ्रॉम में भी रखना, टू में भी रखना, फिर BCC, फिर BCC, फिर सब्जेक्ट, ऐसा ही 5 चीज़ें मेंशन करना। अगर आप ऊपर मेंशन कर दे रहे हैं भेजने वाले का ईमेल आईडी, तो ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए मोबाइल नंबर कैसे आपको भेजना है, मतलब मेंशन करना है। लास्ट में जो 5 डिजिट्स हैं उनको मैंने इस तरह से XXX लिख दिया है ताकि क्या किसी का मोबाइल नंबर ना मैच हो जाए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सैंपल दिया हुआ है, आप आसानी से अच्छी तरह से इसे रीड कर सकते हैं। ओके। और इसके बाद मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा गाइडलाइंस फॉर एन ईमेल राइटिंग फॉर्मेट।